सर आप बताएं आपको कैसी वॉच चाहिए? भाई जो टाइम दिखाती हो, जिसमें डेट आती हो। सर वो तो सारी ही दिखाती हैं। अरे यार कोई दिखा दो अच्छी सस्ती पायदार सी घड़ी जो चलती रहे काफी अरसे तक। ये सारी अच्छी पायदार, चलें आप ये देखें, ये देखें, ये ब्रांड है ब्रांड। अरे ये ब्रांड सब बकवास है। सस्ती सस्ती चीजों को ठप्पा लगा के महंगा करके बेचते हैं और कुछ भी नहीं। अरे इतना महंगा आपका नाम कैसे हो गया यार? आप कोई मुगले आजम है कि आपका नाम लगा और 1500 की चीज 15,000 की हो गई? हद होती है। देखो यार घड़ी की कुछ इतनी क्वालिटी थोड़ी है कि मेरा बुरा वक्त भी होगा तो अच्छा वक्त बताएगी। तो इतनी महंगी घड़ी क्यों लेनी? वैसे कितने की है? 15,000 ओनली। ओनली 15,000? पता है कितने होते हैं? एक आदमी की तनख्वाह होती है 15,000। पूरा घर चलता है उसका 15,000 में एक महीना। 15,000 ओनली। बात हो गई। सब कैपिटलिज्म है ये, सब जानता हूं मैं ये। तुम्हारी कितनी तनख्वाह? सर मैं कमीशन पर। एक तो ये कमीशन खा गया हमारे मुल्क को, हर डील में कमीशन, तभी तो पीछे रह गया ये मुल्क। मैं आपकी बात नहीं समझा। समझे तो हम भी नहीं, लेकिन चूना तो लगता गया ना। चलो तुम्हारी कमीशन की वजह से ले रहा हूँ, सिर्फ पैक कर दो। एहतशाम यार ये वॉच पैक करो, पैसे दें आप। जी दिस वन। सर भाभी के लिए भी कुछ पसंद कर ले। अरे यार दिल तो बहुत करता है कि किसी नाजुक सी कलाई में एक अच्छी सी घड़ी पहनाए, लेकिन मसला कुछ और है। भाभी मिली नहीं अब तक। चलो थैंक यू, ख्याल रखो। तौबा है, एक तो इस मुल्क में हर बंदा फलसफी बना बैठा। 300 रुपए की कमीशन के लिए इतना लंबा लेक्चर सुनने को मिला यार। वहां से घड़ियां देखो यार, सर खा गया इस बंदे ने मेरा। हेलो, कहाँ हो तुम? देखो अगर तुम मुझे आज भी मिलने नहीं आए तो मैं इस शॉपिंग मॉल में अपनी जान दे दूंगी। कट। बेहतरीन। शिफ्टिंग, लाइट ऑफ। और फटाफट सामान समेटो और दूसरी लोकेशन पे पहुंचो। आ जाओ। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। आदिल, मुझे पहचाना तुमने? ये तो मेरा डायलॉग है भाई, आपको तो पूरा मुल्क जानता है, मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? जेलस होके कह रहे हो? थोड़ा सा। बट आई एम सरप्राइज्ड कि तुमने मुझे पहचान लिया। देखो हम फोन पे इन टच रहे या ना रहे, जो लोग स्पेशल होते हैं उन्हें हम कभी नहीं भुला सकते, वो हमेशा दिल के करीब रहते। मनोज, हम लोग दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं, आप कैसी ना बारात में। ओके। गाड़ी आपका वेट कर। जी सर। सर एक्चुअली मुझे आपको इनसे मिलवाना था। ये आदिल हैं। फ्रेंड? नहीं। कजन? मंगेतर? इनमें से कोई भी नहीं। मतलब कुछ तो है। खैर, नाइस टू मीट यू। और आदिल, इनका नाम है नूर सैयद। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े मायानाज डायरेक्टर हैं। उनके क्रेडिट पे बड़े जबरदस्त ब्लॉकबस्टर ड्रामाज हैं। प्लीज अपना तारुफ कराइए ना। अरे भाई, मर्द हमारे ड्रामे कहाँ देखते हैं, मगर आपने मेरी ड्रामा सीरियल चूड़ियां जरूर देखा होगा। चूड़ियां? नहीं, वो मेहंदी वाले हाथ, घूंघट, कसम, संगम, दीवाने तेरे प्यार के, ये तो देखा ही होगा आप। ये सब तो सैयद नूर साहब की मूवीज के नाम है। अच्छा, उन्होंने कब रख लिए नाम? एनीवेज, मैं लेट हो रहा हूँ, फिर शूट पे मुलाकात हो। आपके लिए गाड़ी तैयार है। नहीं, वाकई बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, बस नाम थोड़ा कंफ्यूजन होगी। कौन, ये या वो? दोनों। तो क्या प्लान है? कोई प्लान भी नहीं, आप बताओ। चूस। श्योर। चलो। बहुत सारी बातें मुझे तुम्हारे साथ करनी है। जरूर। तो तुम वो बन गई जो तुम बनना चाहती थी। हाँ, और तुम्हें देख के लग रहा है कि तुमने भी अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर लिए, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा थोड़ा शक होता है। अभी भी यूनिवर्सिटी टाइम की तरह घड़ी, रिंग्स, कपड़े दोस्तों से मांग के तो नहीं पहनते? अरे यार, माना तुम्हारे अब्बा बैंक के मैनेजर थे, लेकिन उस बैंक में हमारा भी अकाउंट था। हाँ, लेकिन उसमें अकाउंट बैलेंस फिर भी 0 होता था, फुकरे एक नंबर के। हाँ, लेकिन वो पुरानी बात थी। बात को बदलो मत।
अभी भी शक हो रहा है? इतनी महंगी घड़ी अपनी है? अरे अपनी है यार, अपने पैसों से खरीदी है। क्या मतलब, मुझे रसीद दिखा रहे हो? नहीं नहीं, इतनी क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए। क्या? ओ वाह भाई, आदिल अली CEO, तरक्की, कंग्रेचुलेशंस। याद है तुम्हें कहा था मैंने कि एक दिन मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। कहा तो और भी बहुत कुछ था, और फिर जवाब में मैंने भी कहा अभी सही टाइम नहीं, पहले मैं भी एक एक्ट्रेस बन जाऊं, और देखो एक्ट्रेस बन गई। क्या सोच रहे हो? पता नहीं, सब कुछ अचीव कर लिया, फिर भी लगता है कुछ अधूरा सा है। हमारा प्यार। तब शायद हम लोग छोटे थे, करियर की ज्यादा फिक्र थी, मोहब्बत को पीछे छोड़ दिया। बट आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, हमें शादी कर लेनी चाहिए। सर, इस तरफ केबल्स बने हुए हैं फैमिली के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आप लोग जज्बाती हो रहे हैं, तो मैंने कहा बता दूं कि जगह इस तरफ है। चलो अपना काम करो, फ्रैंक नहीं हो ज्यादा। ओके। ऐसे क्या ठीक रहा था? कह तो ठीक रहा था मिस्टर एदिल। आदिल। बैड जोक ना। 100%। तो इतनी जल्दी एकदम से तुमने प्रपोज तो कर दिया, और शायद भूल रहे हो मेरे एक अदद अब्बू भी हैं। और मेरी अम्मा। तो लेट्स मेक इट ऑफिशियल यार, पेरेंट्स को आपस में मिलवाते हैं और फिर देखते हैं क्या बनता है। मैं तुम्हें अपनी अम्मा से मिलवाता हूँ। आज? हाँ। आज तो पॉसिबल नहीं होगा, रात को एक तो मैंने शूट पे जाना है, आई एम श्योर लेट फ्री होंगी, और फिर वहां से डायरेक्ट होटल। होटल? हाँ, आई एम सॉरी बहुत देर बाद मिले। एक्चुअली जब से इस्लामाबाद शिफ्ट हुई हूँ तो कराची शूट करने आती हूँ, तो होटल में स्टे करती हूँ। तो ठीक है, तो कल तुम्हें तुम्हारी होने वाली सास से मिलवा देते हैं। डन। डन? तुम 2 मिनट यहाँ बैठो, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? बस 1 मिनट आया, यही रहना। अच्छा जल्दी आ। सुनो। जी आप कुछ कहना भूल गए थे? नहीं नहीं, मुझे वो तुम कह रहे थे ना कोई लेडीज घड़ी। तब तो आप कह रहे थे भाभी ही नहीं मिली। अरे यार वो बस अभी अभी मिल गई। इतनी क्विक सर्विस? अल्लाह जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तुम तो जानते हो। अब ये घड़ी दिखाओ, ये 30,500 की है। अरे इतनी सस्ती? इस पे तो मैं तुम्हें टिप भी दूंगा। इसे जल्दी से पैक कर। ये सामान आ गया यार। जल्दी से पैक कर दो। इतनी सस्ती सस्ती घड़ी। पैसे पैसे अब ये लो पैसे, ये लेना। नहीं। 31,000 है। ओह ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बेचारे मर्द, अपने लिए इतना महंगा और लड़की के लिए इतना सस्ता। तौबा है तौबा। उनके दिल में अम्मी एक अजीब सा शक पैदा हो गया। आपा बहुत मक्कार औरत है। उसने कुछ कहा क्या? अपनी आपा को मक्कार कह रहे हो? नहीं आपा, मैं तो आपको मुखातिब कर रहा था। मैं तो इस एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। कितनी मक्कार औरत है ये। हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, बहुत चालाक और शातिर औरत है, सारे घर को बेवकूफ बना रही है। और मरियम कितनी मासूम है, मरियम बेचारी इसके जुल्म सह रही है। मुझे तो बहुत तरस आता है मरियम पर। आपा आपका कसूर नहीं है, ड्रामों की हर मजलूम लड़कियों से आपको मोहब्बत हो जाती है, और क्यों ना हो। आज तक आपने कोई सुख का सांस जो न लिया खुद। ये तो मैं था आपका भाई जिसने हमेशा आपका तहफ्फुज किया, वरना भाई साहब जैसा। क्या जैसा? नहीं, मैं आगे नहीं बोल सकता। भाई साहब को बुरा भला कहने के तमाम कॉपीराइट्स आपके पास हैं। अरे रहने दो भाई, जो बीत गई वो जिंदगी थी। आप बहुत दुखी हैं आपा, और मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं आपके हर दुख में शरीक रहना चाहता हूं। आपा भूख लग रही है, लंच लगवा दो। तुम सिर्फ हमारे खाने में शरीक हो। आदिल को आने दो, खाना लग जाएगा। हर वक्त भूख लगती रहती है, इलाज करो अपना। आ गया आदिल। वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। टीवी देखा जा रहा है? हाँ हाँ। बहुत ही नवाकुल सवाल किया तुमने भांजे। जाहिर है कि टीवी देखा जा रहा है।
ये तो ऐसा है जैसे मैं ये पूछूं कि क्या तुम ऑफिस से आ गए? नजर आ तो रहे हो। जी मामू, मैं ऑफिस से आ गया। फिर नामाकूल जवाब। ये तुम दोनों मामू भांजे किस बहस में पड़ गए? मुझे ड्रामा देखने दो ना। टीवी ड्रामा। अम्मा, कल ना मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा। कैसा सरप्राइज? आप अम्मा? नहीं, मैं मामू। अब तो किया ना मैंने माकूल सवाल। तुम क्या कह रहे हो? समझ ही नहीं आ रही मुझे तो बातें तुम्हारी। अम्मा, मुझे लगता है एक्ट्रेस आपको बहुत पसंद है। हाँ, कितनी तो प्यारी है। इसको देख के ना भूख ही खत्म हो जाती है। बस फिर कल से रोजे रखने की तैयारी कर लें आप। हैं? क्या कह रहे हो? यही तो सरप्राइज है। कल बड़ी जरूरी बात करनी है मैंने आपसे। पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें करता रहता है। मेरा ड्रामा के दरमियान कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ ना? जी नहीं नहीं आंटी। डैड? हेलो डैड। हेलो भाई शाजिया, तुम कहाँ जाकर बैठ गई हो? व्हाट इज दिस डैड? आपको बताया तो था कि मैं फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर आई हूँ। अरे मैंने परेशानी में पूछा है, और तुम ये नाखून तो तराशना बंद करो। आपको कैसे पता कि मैं नाखून तराश रही हूँ? तजर्बा बेटा, तजर्बा। उफ डैड, अब ये लंबी लंबी ना छोड़ा करें आप। अरे तो और क्या बोलूं? ये जो लड़कियां फारिग होती है ना, उनके पास कुछ नहीं होता काम करने को, इसी तरह की हॉबीज होती हैं उनकी। डैड, तो मैं किसकी फिक्र करूं अब? देखो, जिस जगह तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने गई हुई हो ना, वहां तुम्हें हनीमून पर आदिल के साथ होना चाहिए था। आदिल के साथ? वो भी हनीमून पर? उसके तो मिजाज भी नहीं मिलते मुझसे। तुम्हें इसीलिए फोन किया है, ये बताने के लिए कि आदिल के मिजाज अब कहीं और मिल रहे हैं। कहीं? अब आपको कैसे पता? तजर्बा बेटा, तजर्बा। अब ये तजुर्बा कैसे डैड? जब भी कोई नौजवान लड़का अपनी अम्मी से ये कहे ना कि अम्मी मुझे जरूरी बात करनी है, समझ लो वो किसी लड़की की बात करने वाला है। किस लड़की की? अरे किसी भी लड़की की, लेकिन ये मैं तुम्हें लिख के दे दूं कि वो तुम्हारी बात नहीं करने वाला। डैड, लेकिन अब करना क्या है? जो करना है तुमने करना है बेटा, तुम समझदार हो। डैड, एक बाप होकर आप अपनी बेटी को ऐसी बातों में उकसा रहे हैं? ओहो, इतना फॉरवर्ड मत सोचो, बस अपना सामान पैक करो और कराची की तरफ निकल आओ, इससे पहले कि आदिल और उसका मालो माता किसी और का हो जाए। माल व माता? डैड, व्हाट इज दिस? मेरा काम तुम्हारी उर्दू ठीक करना नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आदिल हमारे हाथ से ना निकल जाए। अरे 15 साल से बहन के दरवाजे पे बैठा हूं, तुम तो एक मॉडर्न शख्स हो ना, तुम्हें क्या पता कि भाई का बहन के घर में क्या मकाम होता है। लेकिन डैड, आप तो दरवाजे पे कहाँ बैठे हैं? हम तो एनेक्सी में रहते हैं ना। बस तुम दरवाजे पे ही समझो, अगर हमने देर लगा दी ना तो आदिल भी निकलेगा हाथ से और उसका वो माल व माता समथिंग भी, राइट? वेरी गुड। बस तुम अब जल्दी से वहां से निकलो और कराची पहुंचो। ओके। अब इस आदिल बोर की जिंदगी में लड़की कहां से आ गई? जब तक शाजिया नहीं आती मुझे चीजें कंट्रोल में लेनी पड़ेंगी, ऐसा ना हो कि शाजिया के आने से पहले सारी गेम ही पलट जाए। सोचना पड़ेगा मुझे, टाइम चाहिए, सोचने का टाइम होना चाहिए। क्या हुआ? सोए नहीं अभी तक? अरे आपा, अब नींद कहाँ? वाकई सारा दिन तो सोए हुए थे। नहीं, आप मेरी बात समझी नहीं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपको नींद कैसे आ जाती है? सुकून से। हाँ, जवान बेटा बिन ब्याहे घर में मौजूद हो तो माँ को नींद कैसे आ जाती है? तुम्हारी भी तो जवान बेटी बिन बिहाई घर में मौजूद है, लेकिन तुम तो घोड़े बेच के सो जाते हो। उसकी तो वजह है ना, वो तो अभी गई हुई है आउटिंग पे अपने दोस्तों के साथ, इसलिए। बहुत ही भोंडा एक्सक्यूज है। आप मेरी फिक्र छोड़ें, आदिल की फिक्र करें। क्यों? आदिल को क्या हुआ? देखो आपा, मैं नहीं चाहता कि मरूम भाई साहब की तरह ना ये आदिल भी आपको दुख दे और एक दिन कोई अपनी पसंद की ब्याह के लेकर आ जाए, फिर तुम पूरी जिंदगी दुख में काटो। मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता। आदिल कभी भी ऐसा नहीं करेगा। हाँ, हर माँ को यही लगता है कि उसका बेटा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन ये आदिल जैसे बेटे होते हैं जो अपनी माँ का यकीन तोड़ते हैं और फिर ले आते हैं कोई परकटी घर के अंदर। क्या हो गया है तुम्हें?
क्यों उल्टा सीधा बोले जा रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जो जमाने में देखा है वही बता रहा हूं आपा। और वैसे भी इस घर में वाहिद सहारा हूं मैं तुम्हारा। औरत किसी भी उम्र की हो, बस उसके जहन में कोई शक डाल दो, बाकी की कहानी वो खुद ही डेवलप कर लेती है। आपने अब तक किसी नामालूम लड़की से लड़ना भी शुरू कर दिया होगा। ये है माँ बदौलत का गरीब खाना। इतना हम्बल एक्ट करने की जरूरत नहीं है, अच्छा खासा तो अमीर खाना है, बल्कि मैं तो इसे दौलत कदा कहूंगी। दौलत कदा? चलती फिरती लुगत। यार ड्रामे कर करके तुम्हारी उर्दू तो बहुत अच्छी हो गई है। तुम्हें याद है यूनिवर्सिटी में तुम्हें 79 और 89 का फर्क नहीं पता होता था। और तुम्हें पता है मासूमियत में मैंने एक दफा टीचर को कह दिया मैम 1979, और पूरी क्लास इस कदर हंसी, और तुम्हारी भतीजियां सबसे ज्यादा निकल रही थी। अरे बात ही ऐसी थी। वैसे मेरे दांत थोड़े अच्छे थे तो दिखा देता था। हाँ, क्या दिन थे वो। ये तुम आजकल के लड़के ना माजी की बातें याद करके जो गरम आहें भरते हो ना, तुम लोग फ्यूचर को बिल्कुल भूल जाते हो। अब हमारी शादी होने, फिर जो तुम्हारी आहें देखना वो कैसी फाड़ रही थी। तुम्हारे मुंह में घी, बल्कि नहीं। क्यों नहीं? क्या टॉप की एक्ट्रेस हो, घी शक्कर खाओगी तो वजन वजन बढ़ जाएगा। ऐसा करते हैं तुम्हारे मुंह में कीटो डाइट। अच्छा अच्छा ठीक है, बंदे लेके जाओगे, सारी बातें यही बनाओ। यार वैसे क्या जमाना आ गया। एक वक्त था कि जब लड़कियों से शादी की बात करो तो शर्मा के संदूक में घुस जाते थे, और तुम्हें देखो उछल उछल के मेरी अम्मी से मिलने की कोशिश कर रही हो। मैं ड्रामा एक्ट्रेस हूँ, मेरी टाइमिंग ना बड़ी परफेक्ट है, इसलिए जब शादी होगी ना तब आंटी के सामने शर्माऊंगी। अभी आंटी से मिलवाओगे, यही बैठ के सारी बातें करो। चलो आजा। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे वैसे आज काफी टेंशन हो रही है, आंटी से पहली बार मिल रही हूँ। मैं ठीक तो लग रही हूँ? एक कयामत लग रही हो। कयामत? अब सासों को तो मजलूम बहुएं बहुत पसंद आती है ना, तो मैं कयामत वाली आंटी को बहुत पसंद आऊंगी ना। लेट्स सी। क्यों तुमने कुछ ऐसा किया? नहीं, हो सकता है अनजाने में मेरे से कोई गलती हो गई। अम्मा क्या है? देखो समझ, सरप्राइज। तुमसे कुछ नहीं, क्या सरप्राइज? कुछ भी नहीं, वो तो मुझे नींद आ जाएगी। सो जाओ। आदिल? आदिल तो मैं हूँ, ये सरप्राइज है। अरे हाँ, वाकई ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अरे अरे ये तो बहुत प्यारी है। कयामत है। मेरा मतलब क्यामत इसका आखिरी ड्रामा था, आप देखती थी ना शौक से। अरे वो तो मेरा फेवरेट ड्रामा है जिसमें इसका नाम आयत है, आयत। अरे वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ बैठो मेरे पास। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी तो प्यारी हो तुम। अरे तुम तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आंटी आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, मैं तो यहाँ पे आपसे मिलने आई हूँ और आप मेरी तारीफें करती जा रही हैं। आदिल ने आपकी इतनी तारीफें मेरे सामने की। अरे लेकिन तुम तो इतनी बड़ी स्टार हो, तो ये आदिल को कहाँ से मिली? आंटी एक्चुअली स्टार और ये मशहूर एक्टर वगैरह तो मैं बहुत बाद में बनी। पहले तो आदिल और मैं हम एक साथ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। अच्छा, लेकिन आदिल ने तो मुझे कभी नहीं बताया। अब कभी मौका ही नहीं मिला। अब बताने को तो वैसे बहुत कुछ है। आहिस्ता आहिस्ता। अम्मा ये इस्लामाबाद में रहती है, यहाँ शूटिंग के लिए आई हुई है। अच्छा अच्छा, यहाँ कहाँ रहती हो? आंटी होटल में। होटल में? अरे जब अपना घर है यहाँ पर तो होटल में क्यों रहोगी? ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। आदिल तुम अभी अभी होटल जाओ और इसका सामान लेकर यहाँ आओ, ये अब यहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक है। अरे नहीं नहीं आंटी, आपको बिल्कुल भी तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। अरे तकल्लुफ तो तुम कर रही हो, तुम मेरी बेटी की तरह हो। मरियम, इफ़त, महानूर। हाँ हाँ हाँ, महानूर महानूर। अब बस आज से तुम यहीं रहोगी। मुझे तुमसे ढेरों बातें भी तो करनी है। आपको पता है
आदिल ने आपकी जितनी भी तारीफें की थी, आप तो उससे भी ज्यादा मोहब्बत करने वाली है। इसलिए जैसे आप लोगों की मर्जी। अम्मा ये तो खुद यहाँ रहना चाहती है। वही तो ये कह रही है। अरे मैं कुछ और कह रहा हूँ। तुम तो कहते ही रहते हो। चलो जाओ यहाँ से, मुझे इससे बातें करनी है। वाह भाई, 2 मिनट में पार्टी बदल ली। अच्छा अब जाओ जाओ जाओ, मुझे बात करनी है। सही है भाई। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि तुम लोग जो शूटिंग करते हो उसमें थक नहीं जाते हो? हाँ, कभी कभी। और इतना जो रोते हो, इतने मोटे मोटे आंसू गिराते हो, ये किस तरह आंसू आते हैं? आंटी अब तो प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है, जैसे ही एक्शन बोलते हैं डायरेक्टर आंसू शुरू। और कपड़े इतने अच्छे पहनते हो, मेकअप इतना अच्छा होता है, तो ये किस तरह होता है? ये सब एक्चुअली डिजाइनर जो है वो कपड़े देते हैं। मुझे भी शूटिंग देखने का बहुत शौक है। अरे तो आप मेरी शूटिंग देखने आइएगा ना, बहुत मजा आएगा। अच्छा, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो पर खुददार। अरे मामू आपने मुझे डरा दिया। नहीं भांजे, डराया तो तुमने मुझे है। मैंने? कैसे? हुई शी? अरे मामू, आप एकदम उर्दू अखबार से अंग्रेजी अखबार कैसे बन गए? डोंट ट्राई टू मिसलीड मी, जस्ट आंसर द क्वेश्चन आई डू। पहले आप सही तरह पूछे मुझसे। लगता है तुम इस तरह जवाब नहीं दोगे। जी मैं बिल्कुल ऐसे जवाब नहीं दूंगा। और आप ये इंग्लिश फिल्मों के बाबे क्यों बने हुए हैं? अंग्रेजी फिल्मों में बाबे नहीं होते, ओल्ड मैन होते हैं। जो भी होते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बताएं आप यहाँ क्यों हैं? ये लड़की जो आपा के पास बैठी है, कौन है? हुई शी? आप उसे नहीं जानते? फिर नामाकुल सवाल भांजे। अरे अगर मुझे पता होता मैं तुमसे क्यों पूछता? अम्मा के साथ बैठ के टीवी तो आप ऐसे देख रहे होते हैं जैसे बड़े सवाब का काम है, और पता आपको कुछ भी नहीं है। सवाब के सारे काम मैं सबके साथ करता हूं और पूरे काम सारे मैं अकेले में करता हूं। ओह, तभी मैं कहूं ये रोज रोज इंटरनेट के पैकेजेस क्यों लिए जा रहे हैं। अब समझा मैं। भांजे, बिहेव योरसेल्फ। टेल मी हु इज शी? अरे यार मामू, वो एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस है, और अम्मा को तो आपको पता है बहुत क्रेज है टीवी का। मेरी जानने वाली निकली, वो मैं उसे ले आया अम्मा से मिलवाने। मैंने कहा सरप्राइज हो जाएगा बस। मोर इसके अलावा? मामू जितना पता था मैंने आपको सब बता दिया कसम से। क्या यार, पूरी गॉसिप ही नहीं दे रहे। बोरिंग। गो टू हेल। नो लाइक। मामू पता नहीं क्या हो गया आपको। हाफ स्टोरी टेल मी, नथिंग इंपॉर्टेंट। Oh, nice. One more. आप कौन है? तुम यहाँ क्या लेने आई हो? ताजा हवा। ताजा हवा? हाँ, इतने अच्छे मौसम में बाहर कोई लॉन में फ्रेश एयर लेने आएगा ना। मैं लॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं घर की बात कर रहा हूँ। इस घर में क्या लेने आई हैं आप? पहले मुझे ये बताएं कि आप कौन हैं और मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं इस घर का मालिक हूँ। मालिक तो आंटी हैं इस घर की। जी नहीं, आपको किसी ने गलत बताया है। आपा मालिक नहीं है, आपा का नाम है मलका शमसी। आपा? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, आप मामू हैं। मुझे आदिल ने काफी बताया आपके बारे में। हमारी कभी एक्चुअली मुलाकात नहीं हुई, आज पहली बार मिल रहा है। ठीक है ठीक है, मुझे ज्यादा मामू बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्यों मामू बनाऊंगी? अगर आप आदिल के मामू हैं तो मेरे मामू तो आप ऑटोमेटिकली बन गए। मुझे जरूरत ही नहीं मामू बनाने की। छोड़ो इन बातों को। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम यहाँ क्यों आई हो और क्या मिशन है तुम्हारा? मिशन? मेरा कोई मिशन विशन नहीं है। मैं तो यहाँ पे प्यार लेने आई हूँ। प्यार? किसका प्यार? आंटी का प्यार। आंटी का प्यार? हाँ, क्यों? आपको कोई एतराज है? मुझे कोई एतराज क्यों होगा? लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, आपा के अंदर प्यार नाम की कोई चीज है नहीं। अल्लाह बख्शे हमारे भाई साहब को, उनके अंदर प्यार ढूंढते ढूंढते ऊपर निकल लिए वो। अच्छा खैर मामू, मुझे एक्चुअली हिस्ट्री की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारे लिए तो फ्यूचर में भी कुछ नहीं है, एंड आई मीन इट। बड़ी मामू। ये रूड मामू।
आदिल, अम्मा बोलो, जाग रही हैं अब तक? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं जाग रही हूँ? हाँ नहीं, नजर तो आ रहा है। मैं पैर दबा दूं आपके? हैं? क्या क्या कहा? पाँव दबा दूं आपके? आज से पहले ऐसा कब कहा था? नहीं याद आया ना? क्योंकि ऐसा पहले कभी कहा ही नहीं था, तो कैसे याद आएगा? आज ही कैसे ख्याल आ गया? वो अब्बा, मैंने ना पढ़ा था कहीं कि वो माँ की खिदमत करनी चाहिए। अच्छा, ये पढ़ने में तुमने कुछ ज्यादा देर नहीं करती? देर तो अम्मा, क्या मैं आपका अच्छा बेटा नहीं हूँ? नहीं नहीं, तुम तो मेरे बहुत अच्छे बेटे हो, लेकिन आज जरूरत से ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश के पीछे क्या राज है? कुछ भी नहीं। तो फिर जाओ, मुझे टीवी देखने दो, सोना भी है मुझे। अच्छा ठीक है। अम्मा, आज खाने का तो बहुत मजा आ गया। वो तो आना ही था। अच्छा, क्यों, कोई खास बात? वो मानूर ने मुझे हेल्प की थी ना खाना बनाने में। अच्छा अच्छा, मैं भी कहूँ कुछ खास था आज खाने में अम्मा। वैसे अम्मा, क्या हो गया, बोलो ना। आपको मानूर, मेरा मतलब कैसी लगती है मानूर? अच्छी है, प्यारी है, ठीक ठाक है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही। अच्छा चलो ठीक है, फिर तुम जाओ। वैसे ही नहीं, किसी वजह से पूछा था अम्मा। एक बार फैसला कर लो, वैसे ही या वजह से? हो गया फैसला, वजह से पूछा था। कौन सी वजह? वजह वो शर्म आती है अम्मा। अरे तुम पागल तो नहीं हो गए? हुआ तो नहीं, लेकिन हो जरूर जाऊंगा मैं अगर अम्मा खुद भी कुछ अंदाजा लगा ले। अब क्या सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा? कहीं तुम और बानूर? जी, आप सही जा रही हैं, कैरी ऑन। मोहब्बत? इसी टाइप का, लेकिन ये तो बहुत छोटा लफ्ज है। प्यार? सेम ही साइज का बता दिया आपने एक और। आदिल अभी तक वापस नहीं आया। अल्लाह खैर करे। ड्रामों में अब तक मेरी 17 शादियां हो चुकी हैं, लेकिन इतनी बेचैनी बेताबी कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। क्या हमारे ड्रामे हकीकत से दूर हैं? नहीं, ये वक्त इस डिबेट का है ही नहीं। अल्लाह करे आंटी आसानी से मान जाए। वैसे क्यों नहीं मानेगी, वो तो मुझसे खुद इतना प्यार करती हैं। यानी समझो काम हो गया। यस, तुम्हारा तो काम हो गया। अरे तुम जैसा बेवकूफ जाहिल अहमक शख्स मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? आपके तो अब्बा के बारे में भी ये ख्यालात थे। अरे वो तो मर गए ना, लेकिन तुम तो जिंदा हालत में हिमाकत के लिविंग लेजेंड हो मेरे सामने। मगर मैंने किया क्या है? कब से चक्कर चल रहा है तुम दोनों का? कौन सा चक्कर? अरे उस मानूर और तुम लंगूर का। लंगूर? अम्मा, आपकी तो टोन ही बदल गई। शाम तक तो आप उसके सदके वारी जा रही थी। अरे तो सुबह तक तो ये खबर भी ब्रेक नहीं हुई थी ना कि तुम दोनों शादी करना चाह रहे हो। मगर इसमें हर्ज क्या है? हर्ज? जी यही पूछा है मैंने। क्यों, तुम अपनी और मेरी जिंदगी अजीरन करना चाहते हो? मैं समझा नहीं। वो बिन बिहाई प्यारी लगती है, अगर बिहाई गई ना तो हम दोनों तो गए। आप क्या पहेलियां बुझवा रही हैं? हाँ, जिंदगी एक पहेली। मानूर का ड्रामा याद है ना? मुझे नहीं याद, मैं नहीं देखता बकवास ड्रामे। लेकिन मुझे तो याद है ना। एक तो ये बहू बन के रोती बहुत है, कभी एक कोने में, कभी दूसरे कोने में, कभी बाथरूम में, तो कभी किचन में। हमारा घर तो खुदा न खासा कब्रिस्तान बन जाएगा। अम्मा, जो ड्रामे की बहुएं होती है ना, बहुत डेंजरस होती हैं। डेंजरस? हाँ, पहले तो उनके लिए शौहर और सास दुनिया के मनूस तरीन लोग होते हैं, जालिम, सफाक, बेरहम। क्या तुम बनना चाहते हो? लेकिन ये बना लेती है। अम्मा चुप हो जाओ। मेरा तो सोच सोच कर दिल घबरा रहा है कि पहले तो हम दोनों विलेन बन जाएंगे, फिर उसकी हमदर्दी में उसका कोई पुराना क्लास फेलो उसे ढूंढता ढांढता यहाँ पहुंच जाए। अरे वो क्लास फेलो तो मैं खुद ही हूँ। या फिर उसका कोई पुराना मंगेतर जिससे मिलने से न तुम मना कर सकोगे और न मैं, और अगर मना किया तो हम दोनों तंग नजर और शकी मिजाज कहलाएंगे। और अगर कुछ ना हुआ तो वो हमारे मजालिम से तंग आकर
अदालत चली जाएगी या कम से कम पुलिस स्टेशन तो जरूर जाएगी। अम्मा मैं महानूर को जानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अरे अरे अरे, ये तो और भी खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। जब कुछ नहीं कर पाएगी तो जानमाज बिछाएगी, दुपट्टा ओढ़ेगी, आंखों में आंसू लाएगी और डायरेक्ट अल्लाह ताला से हमारी शिकायतें करेगी। ना बाबा ना, मैं कभी भी महानूर से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। अम्मा बस करो। ओके बाय आदिल। अच्छा सुनो, तुमने आंटी से कुछ बात की? मतलब कुछ तो बात की होगी, इतनी देर से कमरे में खुसफुस कर रहे थे, कुछ तो कहा होगा। अब खुसफुस में कोई बात थोड़ी होती है, ये लंबी बात है, आराम से बैठोगी तो बताएंगे। अरे भाई यही बात कि हम दोनों इतनी देर से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, एक दूसरे से प्यार करते हैं, कुछ तो कहा होगा आदिल। बताया तकरीबन। तकरीबन मतलब? क्या एक तो तुम बाल की खाल बहुत उतारती हो भाई, लंबी बात है, बैठोगी तो बताएंगे। तुम्हें पता है वो नूर सैयद साहब टाइम की बहुत पंक्चुअल और सख्त डायरेक्टर है, लंबी बात नहीं हो सकती ना यार। तुम हाँ या ना में जवाब दो। देखो सच तो ये है कि नूर सैयद साहब वाकई बहुत सख्त डायरेक्टर है, तो मैं निकलना चाहिए। अरे भाई कुछ तो बताओ। अम्मा को मानने में मुकम्मल तौर पे थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ तो उस थोड़े वक्त को थोड़ा तेज करो ना। कोशिश कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। मैं तुम पे बहुत बिलीव करती हूँ, पर जल्दी हाँ वापस आके फिर यही सवाल करूंगी सबसे पहले। हाँ हाँ बाय बाय बाय। नूर साहब को मेरा सलाम। मैं 2 दिन के लिए इस घर से क्या गई, यहाँ तो मालकिन बनने के ख्वाब लोग लेकर पहुंच गए। ना मेरा भी शाजिया है, मैंने तो अच्छों की छुट्टी करवा दी, वो भी यूं। आदिल सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। देख लिया अपनी आंखों से, अंदाजा हो गया तुम्हें? डैड मुझे आदिल से ये उम्मीद नहीं थी। अरे तो और क्या उम्मीद थी उस नामाकुल आदमी से तुम्हें? वो मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा, यानी अपने बाप से छुपाओगी अब तुम बातें? डैड कुछ चीजें पर्सनल भी होती है ना। पर्सनल होती हैं? ये तुम्हारे पर्सनल के चक्कर में ना वो महानूर का चांद चढ़ रहा है, उसकी फिक्र करो। डैड उसकी फिक्र आप मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। उसने तो अभी ड्रामा में काम करना स्टार्ट किया, मैं यहाँ पूरी फिल्म चला दूंगी। शाबाश शाबाश मेरी बेटी। डैड मैं यहाँ घटिया काम करने जा रही हूँ और आप मुझे शाबाशी दे रहे? भाई अपने मकसद के लिए तुम जिस हद तक भी जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप मेरे साथ हरगिज नहीं होंगे, मुझे इस काम में तन्हाई दरकार है। मैं मोरल सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू। मैं काम करता हूँ, मैं आपा के जाके काम करता हूँ, तुम इन दोनों की मोहब्बत में जहर डालो, देखना ये पॉलिसी जरूर काम आएगी। डन डैड। चलिए आपा, आज खिलाफे मामूल टीवी बंद है, खैरियत तो है? बस दिल नहीं चाह रहा था। अब दिल चाहेगा भी कैसे? जिसे इतने अरसे से ड्रामों में देख रही हैं वो तो परसों से हमारे घर में ही मौजूद है। अच्छा इस बात का क्या मतलब? आपा मैं हूं तो आपका छोटा भाई, लेकिन वालदा मोहतरमा मरते वक्त वसीयत कर गई थी कि हर मुश्किल वक्त में मैं आपको नसीहत करता रहूं। अच्छा लेकिन ये उन्होंने कब कहा? मैं भी तो उस वक्त वहीं मौजूद थी। उन्होंने इशारों में कहा था, शायद आप समझी नहीं। अच्छा अपना मुद्दा बयान करो, क्या कहना चाह रहे हो? आपा आपने तकरीबन अपनी पूरी जिंदगी में कोई 13-14 हजार ड्रामे तो देख लिए होंगे। ऑलमोस्ट। और आपने ये बात भी नोट की होगी कि ये लोग बड़े खुले जहन के लोग होते हैं। कोर्ट मैरिज, लव मैरिज आम सी बात होती है इन लोगों के लिए। सीधी तरह बात करो ना, क्या गोल मोल घुमा रहे हो? नहीं मैं कोई
खास बात नहीं कर रहा था, वैसे ही ड्रामों पे तबसरा कर रहा था। खैर, मैं अपनी आपा को अपने हाथ से चाय बना के पिलाता हूं। वो आपा, वैसे तो मैंने ऐਵੇਂ ही बात कर दी थी, आप चाहें तो इस पे गौर कर सकती हैं। मैं चाय बना के रखता हूं। कह तो ये भी ठीक रहा है, मानूर है तो बहुत प्यारी, और मेरा आदिल बेवकूफ। और कोर्ट मैरिज ड्रामे वालों के लिए तो आम सी बात होती है। नहीं, देखो आदिल, वैसे तो तुम सच बोलते नहीं हो, लेकिन प्लीज कम से कम मुझे सच बता दो, तुम्हारी आंटी से क्या बात हुई है? यार एक तो तुम ना हर बात के पीछे पड़ जाती हो। भाई अम्मा को जरा टाइम दो, वो हमारी फीलिंग्स को समझेंगी, आखिर वो भी तो इस उम्र से गुजरी है। हाँ ना, और फिर हमारी फीलिंग्स गलत थोड़ी है। तुम कहो तो आंटी से मैं बात करूं। एक तो यार तुम्हें अपनी शादी की बात करने की बहुत जल्दी है। मुझसे प्यार करती हैं, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी, इसलिए कह रही हूँ ये। बहुत खुशफहमी है आपकी। क्या कहा? तुम्हारे ड्रामे का यही नाम है ना, बहुत खुशफहमी है आपकी। जी नहीं, गलत फहमी है मेरे ड्रामे का नाम। चलो एक ही बात है। आदिल, अरे तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे से ढूंढती हुई आ रही हूँ। खैरियत? तुम्हारे रहते हुए खैरियत हो सकती है? फिर भी क्या बात है? अब मैं महानूर के सामने क्या बताऊं? वो क्या सोचेगी कि हम दोनों कितने फ्रैंक हैं? नहीं, तुम महानूर के सामने सब कुछ बताओ। वो मेरी दोस्त है, हम कितने फ्रैंक हैं। तो मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूँ। जिंदगी में तुम पहली बार मुझसे इस तरह से बात करी हो। बात क्या है? अच्छा, तो तुम अब अपनी दोस्त के सामने बड़ा शरीफ बन रहे हो। तुम दोनों कंटिन्यू करो, आई थिंक मुझे चलना है। नहीं नहीं, तुम बैठो। हाँ हाँ, तुम जाओ। नहीं नहीं, तुम रुको। अच्छा, वो मेरा ना कैचर नहीं मिल रहा है। अब आदिल, कहीं वो तुम्हारे कमरे में तो नहीं रह गया उस शाम? तुम्हारा कैचर मेरे कमरे में उस शाम? थैंक्स फॉर रिपीटिंग दिस स्टोरी अगेन। क्या फजूल बात है ये। आदिल, तुम ही तो कहते हो ना कि मैं तुम्हें खुले वालों में ज्यादा अच्छी लगती हूँ, तो शायद मैंने तुम्हारे कहने पे ही खुले छोड़े थे। तुम क्या बकवास कर रही हो? आदिल देखो, तुम्हें कैचर नहीं देना ना तो मत दो, लेकिन मुझसे इस लहजे में बात तो मत करो। कौन सा कैचर? कहाँ का कैचर? अब तुम्हें क्या हुआ? तुम ना अपने कमरे में जाके उसको उसका हेयर कैचर ढूंढ के। अरे कोई तो आपा फिर क्या सोचा? किस बारे में? लो, आपको यही नहीं पता कि क्या सोचते? अरे मैं उस अदाकारा की बात कर रहा हूं। उसका काम खत्म हो गया, उसे चलता बनाए। घर में जवान लड़का है और वो हूर परी, कल को उसने कोई जादू चला दिया ना, आदिल हाथ से निकल जाएगा। आदिल हाथ से जाएगा ना तो मेरे हाथ से जूते भी खाएगा। आपा टेक्निकली ना जूते मारने के लिए आदिल का दस्तरस यानी हाथ में होना जरूरी है। अरे कुछ नहीं होता। वैसे मेरा एक मशवरा है, और वैसे भी अम्मा मरहूमा, आपको नसीहतें देने की जिम्मेदारी जो मुझे दी गई है, तो देखो देखो, मुझे ना तुम अम्मा मरूमा का हवाला देकर इमोशनल मत किया करो। चलो बोलो, क्या बात करना चाहते हो? आप वो अपना घर छोड़ के 2 प्लॉट के बाद एक प्लॉट नहीं था खाली? था? क्या मतलब, कहीं चला गया? जोकिंग। नहीं, अभी भी वही है। उस पर एक नया बोर्ड लग गया है। कैसा बोर्ड? उस बोर्ड पर लिखा है कि यह प्लॉट नसीरुल्लाह हमीदी की मिल्कियत है और उस प्लॉट की खरीदो फरोख्त करने वाला नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। अरे इस मौके पर इस बात का क्या ताल्लुक? आदिल वैसे ही खाली प्लॉट है और महानूर खरीदो फरोख्त करने वाला। और वो नसरुल्लाह हमीदी? आपकी अपनी भतीजी शाजिया। देखिए, आदिल को नसरुल्लाह हमीदी मतलब शाजिया की मिल्कियत में दे दें
आपकी सारी परेशानियां दूर। आदिल मतलब प्लॉट, नसरुल्ला हमीदी मतलब शाजिया। ओके बाय आदि। तुम्हें मेरी बात एक दफा में समझ नहीं आती क्या? आपकी मुझे हर बात एक दफा में समझ आती है, मगर ये बात समझने वाली है ही नहीं। अच्छा, तो मैं ऐसा कौन सा फारसी में बात कर रही हूँ? बस मैंने कह दिया कि मानूर किसी भी तौर पे मुझे तुम्हारी बीवी की सूरत में कबूल नहीं है, क्योंकि वो एक ड्रामा की लड़की है और मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से हमारे घर में ड्रामे हो। माँ ये कौन सी लॉजिक है? वो उसका प्रोफेशन है। अगर कोई डॉक्टर होगा तो क्या वो घर में आके सबको इंजेक्शन लगाता फिरेगा? मैं शिपिंग में हूं तो मैं क्या बाथरूम में जाके पानी का जहाज चलाता हूं? मुझे क्या पता? आपको पता होना चाहिए कि ऐसा मुमकिन नहीं है। मतलब इतने छोटे बाथरूम में इतना बड़ा जहाज कैसे चलाऊंगा मैं? देखो, मैं तुम्हारी किसी बात से मुत्तफिक नहीं हूं। अब उसकी वकालत करना बंद कर दो। मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी वकालत कर रहा हूं। अम्मा, मैं महानूर के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो लड़की है या ऑक्सीजन? सब एक दूसरे के बगैर जिंदा रह सकते। ये मोहब्बत के झूठे दावे होते, कुछ भी नहीं होता। आप मुझे बगावत पे मजबूर कर रही हैं। अच्छा, तो इस बागियाना तहरीक के बाकी कारकुन कहाँ हैं? देखिए शरण, महानूर से एक वक्त में एक ही कारकुन शादी कर सकता है, इसलिए तहरीक मैं अकेला चलाऊंगा। और याद रखें, महानूर को हासिल करने तक अगर मेरे बीच में कोई भी आया तो मैं किसी किस्म की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। ये बागी कारकुन ऐसे नहीं मानेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। जी आंटी, आपने मुझे बुलाया? आपा, सब खैरियत तो है ना? आपको इस तरह देख के अच्छा नहीं लग रहा। हाँ पप्पू, क्या हुआ है आपको? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है आपकी। अब आपको मैंने कभी ऐसे कमजोर नहीं देखा ना। आप तो एक स्ट्रॉन्ग बहादुर वुमेन है। आपको पता है, आप मेरी आइडियल हैं। मैंने एक फैसला किया है। अरे कमबख्तों, कोई पूछे तो सही कि क्या फैसला किया है? हाँ हाँ आपा, आपने क्या फैसला किया? मैंने फैसला किया है कि इस जुमे को आदिल और शाजिया का निकाह होगा। और अगर किसी को कोई एतराज है ना तो अपनी जबान बंद रखे। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। शर्मा रही है। अरे जाहिर है भाई, शर्माएगी। मशरकी लड़की जो है। जी मामू, वाकई में बहुत मशरकी लड़की है, इसलिए मगरिब के बाद आप इन पे खास नजर रखा करें। किसी दिन कोई चांद चढ़ गया तो जुनूबन शमालन आपकी नाक कट जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ, मैं शाज़े को देख कर आता हूँ, कहीं वो शर्मा के छत से ही न टपक जाए। अम्मा, खामोश। ये आपने बहुत अच्छा फैसला किया है, मैं खुश हूँ आपकी इस बात से। महानूर, पता ही नहीं आपने इत्तेफाकन दोनों की शादी का ऐलान किया या आपको तमाम तरह हकीकतों का पता था? जो भी है, मैं बहुत खुश हूँ आपके इस फैसले से। मेरी शूटिंग का टाइम हो रहा है, मुझे चलना चाहिए। एक्सक्यूज मी।
शर्माती है मेरी जूती। मैंने तो ये भी सोच कर रखा है कि मेरे और आदिल के कितने बच्चे होंगे। हमारे बच्चे होंगे 4। पहली होगी बेटी, फिर बेटा, फिर बेटा, फिर बेटी। बेटी हाँ बेटी। बेटी डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं आपको मैं क्या सोच रही थी। भाई मैं तो दाद वसूल करने आया था। दाद? किस बात की दाद? इस बात की दाद कि आखिरकार मैंने आपस से तुम्हारे हक में फैसला करवा ही लिया। वो तो ठीक है, लेकिन आपको पता है असल गेम कहीं और हुई है। कहीं और? जी, जब लड़का लड़की की नहीं राजी तो क्या कर लेगा काजी? ये क्या किया तुमने? अम्मा की हाँ में हाँ मिला दी? हाँ, एक और हाँ? तुम कैसे भूल सकती हो कि ये वही रेस्टोरेंट है जहां हम बरसों से मिलते आ रहे हैं। हमने यहाँ पे वक्त गुजारा है। हमने शादी का वादा किया था, हाथों में हाथ देकर हमने ये इरादा किया था कि हम एक साथ होके दम लेंगे। सर, दम लें, क्योंकि ये वही रेस्टोरेंट है जहां आप परसों तरसों मिले थे। और बरसों पहले तो यहाँ जिम था। अरे अपनी बकवास बंद करो, मैं इमोशनल हो रहा हूँ, तुम अपनी पड़ी हुई है। लेकिन मैं इस जगह की तारीख ठीक कर रहा हूँ। तारीख छोड़ो, तुम यहाँ के हुलिये ठीक करो। बाथरूम में फ्लश नहीं काम कर रहा, तारीख ठीक कर रहे हैं। जाओ यहाँ से। रुको, यस मैडम। वही वाला जूस ले आओ ताकि पहली और आखिरी मुलाकात की कंटिन्यूटी सेम रहे। यस मैडम। आखिरी मुलाकात? हाँ, आखिरी मुलाकात, क्योंकि मैं वापस इस्लामाबाद जा रही हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी शूटिंग्स खत्म हो चुकी हैं। लेकिन क्यों? तुम हमारी शादी की फिल्म में एक्टिंग नहीं करोगी? जी नहीं, क्योंकि इस फिल्म की ना कास्ट चेंज हो चुकी है और उसके लीड रोल में अब मेरी जगह शाजिया है। आखिर क्यों? क्योंकि फिल्मों में ना बड़ा बोल्ड काम होता है, शायद मैं उस रोल में फिट नहीं आऊंगी। बोल्ड सीन? इतने बच्चे नहीं हो तुम, सब जानती हूँ मैं। क्या जानती हो तुम? अभी तो तुम्हें उसकी खुली जुल्फें बहुत पसंद हैं, तुम्हारे कमरे में वो अपना हेयर कैचर भूल आती है। कल को अगर वो कोई और चीज भूल गई ना तुम्हारे कमरे में तो प्रॉब्लम हो जाएगी मेरी लाइफ में। अरे ये क्या बकवास है? उसके बाल खुले हो या बंद, वो मुझे हर हाल में, मुझे वो किसी हाल में भी पसंद नहीं है। तुम जरूर गलतफहमी का शिकार हो गई हो। गलतफहमी मुझे हुई है, मैंने खुद कल रात को उसे तुम्हारे कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। कल रात? जी। कौन? शाजिया, और कौन? या कोई और भी है जो रात को तुम्हारे कमरे में आती है? वो कब मेरे कमरे में आई, कब गई, मुझे कोई खबर नहीं है। झूठ झूठ, तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ है कि तुम झूठे हो, इसलिए मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे कोई यकीन नहीं। अरे तुम क्या बात कर रही हो यार? ये देखो। क्या देखूं? फोन है मेरा। क्या है ये तस्वीर देखो, मैं कल पोर्ट पे था। कौन से पोर्ट पे? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पोर्ट पे छापा पड़ा था, मैं वो मसला हल करवा रहा था, सुबह तक वहीं रहा मैं। देखो, शाजिया सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है और वो पैदा करने में कामयाब भी हो गई है। तुम्हारा वो ड्रामा नहीं था, वो क्या नाम था जिसमें तुम्हें धोखा होता है, क्या नाम था नाम? धोखा। वाह क्या क्रिएटिव लोग हैं, नाम भी धोखा रख दिया। समझ आ रही है कहानी? ड्रामों की सारी कहानियां तो एक ही जैसी होती हैं, इसमें समझने की क्या जरूरत है? यही तो मैं कह रहा हूँ, समझो इस बात को, ये भी समझो। नाउ से सॉरी। तस्वीर देखो। जूम करके देखती हूँ। हाँ तुम ही हो ये तो। उफ, आज तो वाकई बहुत थक गए, इतना लंबा शूट। यार ये एक्टिंग वैक्टिंग तो बड़ा मुश्किल काम है, हर वक्त परफेक्ट रहना पड़ता है। देख लो, ऐसे नहीं एक्टर इतने मशहूर होते। मैं तो देख के थक गया। अच्छा मैं चाय का कहता हूँ, इकट्ठे पीते हैं। मैं चेंज करके आती हूँ। ये तोता मैना फिर से एक सुर में गा रहे, और सुर भी मेघ मल्हार। मैंने तो दीपक सुनाकर आग लगाई थी, फिर ये मोहब्बत की बरसात दोबारा से कहां से हो गई? महनूर बीबी, आदिल सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा।
ये तो वाकई बिल्कुल पाकिस्तानी ड्रामों के रिवायती विलन की तरह। वरना कौन पागल अकेले खुद से इस तरह बातें करता है। खैर, है तो ये विलन, लेकिन इसका स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? जो भी लिख रहा है बहुत अच्छा है। अगले ड्रामे का स्क्रिप्ट इन्हीं से लिखवाऊंगी। तारीख याद रखेगी आपका ये फैसला आपा। आदिल वेडिंग्स शाजिया, वाह। वैसे सच बात बताऊं, तुम्हारी बेटी में ऐसी कोई खास बात तो है नहीं, लेकिन मजबूरी में कड़वा घूंट पीना पड़ा। जी जी नूर सैयद साहब, नहीं, हमारे लिए बहुत फख्र की बात होगी आप हमारे घर आएंगे तो। लेकिन मैं कोई भी काम अपनी अम्मा से पूछे बगैर करता नहीं हूँ, तो मैं 1 मिनट उनसे पूछ लेता हूँ। अम्मा, वो नूर सैयद साहब एक टीवी के बड़े डायरेक्टर हैं, वो उन्हें कोई मुनासिब घर नहीं मिल रहा, तो हमारे घर शूटिंग कर सकते हैं? क्या ड्रामे की शूटिंग? जी जी। अच्छा, 50,000 रुपए भी देंगे। अब नहीं, पैसों की तो ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हें कहो कि आ जाए शूटिंग करने के लिए, लेकिन एक शर्त है कि दिन दिन में काम कर लें, रात को आराम करना होता है ना। ठीक है, मैं उन्हें बता देता हूँ। हेलो जी, ठीक है नूर सैयद साहब, आप प्लीज आ जाइए। जी थैंक यू। आपने इजाजत दी थी? अरे मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं चाहे जिसे इजाजत दूं जिसे ना दूं। और वैसे भी सारी जिंदगी टीवी में ही ड्रामे देखे ना, अब घर में शूटिंग होगी तो कितना मजा आएगा। हाय, सामने से मैं देखूंगी कि ड्रामे बनते कैसे हैं। शूटिंग पीपल्स आर नॉट गुड पीपल्स, आई टेल यू। पागल कहीं का। राम, देखो तो कैसे ड्रामे बनते हैं। हेलो जी आपा, क्या आप शूट पे नहीं आ रही? आपा, ये पहले लोकेशन का मसला था, इतनी मुश्किलों से एक नफीस खातून ने अपना घर दिया है और आप कह रही है कि मैं नहीं आ रही। करता हूं मैं कुछ। क्या हुआ डायरेक्टर साहब, कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, सब ठीक है? अरे जब मशहूर हो जाते हैं ना तो नखरे बढ़ जाते हैं इनके। ये क्या हुआ है? 1 मिनट, बिल्कुल यही मोतबर और खूबसूरत चेहरा आप मेरे ड्रामे में माँ का रोल करेंगी? क्या मैं माँ का कैरेक्टर? हाँ आप। अरे आप तो अब मिली हैं, अगर जवानी में मिली होती तो मेरी हर सीरियल की हीरोइन आप होती। खैर, देर आए दुरुस्त आए। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है। अभी देखो, मैं इतना परेशान था और ये आ गई। आदिल मैं माँ बनने वाली, मतलब मैं सुपरस्टार बनने वाली हूँ। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। आप कैसे एक्टिंग कर सकती हैं? क्यों नहीं एक्टिंग कर सकती, बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ मैं एक्टिंग। डायरेक्टर साहब को नजर आ गया कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। बस ठीक है। अब आप एक काम करें, जल्दी से जाके कोई शादी का जोड़ा निकालें, क्योंकि देखिए सीन ये है कि आपके बेटे की शादी हो रही और आप बड़े अरमानों से उसकी शादी कर रही हैं। हीरोइन बैठी हुई है, दूल्हा बैठा हुआ है, इतना बड़ा फ्रेम है, आप बहुत खुश हैं। बस डायरेक्टर साहब, मैं समझ गई, मैं बिल्कुल समझ गई। मैं बहुत ड्रामे देखती रहती हूँ ना, मैं जल्दी से बहुत अच्छा जोड़ा पहन के आती हूँ, ठीक है? बिल्कुल, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। हाँ, क्या हो क्या रहा है? सीन हो रहा है। हाँ ठीक है। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। यहाँ से भी थोड़ा सा ठीक कर। बस। हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। हाय, ये आप मुझसे बात कर रही हैं? वैसे आपकी बड़ी हसरत है ना कि इस घर में दुल्हन बनकर आए। आ तो नहीं सकी, लेकिन चलो ड्रामे में ही सही। आप जाएं, बस हो गया, मैं कर लूंगी। थैंक यू। उप्स, कुछ गलत कह दिया था मैंने? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुमने मुझे रास्ते से हटाने के लिए अपनी चालाकियों और मक्कारियों का रास्ता लिया। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। तुम्हें आदिल से मोहब्बत? अब कह सकते हैं। यानी नहीं है मोहब्बत? मोहब्बत तो होती है या नहीं होती, इसमें ग्रे एरियाज नहीं होते। ब्ला 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 ब्ला। देखो, तुम जो मर्जी फलसफे झाड़ती रहो, लेकिन फुप्पो ने तुमसे दामन झाड़ ही लिया है। किस कदर नेगेटिव हो तुम। आदिल एक अच्छा, एक शरीफ, एक मोहब्बत करने वाला इंसान है। कल मेरा निकाह है और फिर शादी।
फिर प्यार भी कर लेंगे। लेकिन अफसोस, मुझे तुम बहुत याद आओगी। तुम्हारा ये भोला भाला चेहरा, तुम्हारी ये आंखें जो हर वक्त आदि के ख्वाब देखती है। अफसोस, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बहुत बेरहम। चलो फिर जो भी मेरी किस्मत में लिखा है। आउच! हारे हुए जुआरी का आखिरी शिक्र हमेशा किस्मत से ही होता है। ये तुम्हारे मुंह से सुनकर बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। अब वेल, कल तुम्हें मेरे और आदि के निकाह में जरूर आना। उसे अपनी आंखों से मेरा होते हुए देखना। भाई साहब, कैन आई हेल्प यू? आप कौन? मेरी आपा का घर है ये। तो ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन है? एवा बहन के घर पे बैठकर रोटियां तोड़ रहे हो और चले मेरी हेल्प करने। डायरेक्टर साहब, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ तो कर रहा हूं। सर वो सीन रेडी है। चलो आ जाते पता नहीं कहां कहां से। देखो सीन हमें यहाँ करना है। कैमरा रखेंगे इधर, यहाँ से हम सीन करते हुए। कोई बात नहीं बाबू, मैं भी बेइज्जती प्रूफ हूँ, वर्जन 2.0। शूटिंग हो रही है। टेक करेंगे भाई मानूर, तुम और तुम्हारी ड्रामे वाली साथ दोनों इकट्ठे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सर। डायरेक्टर साहब, मैं कह रहा था कि जो कैमरा है अगर थोड़ा सा इधर से कारी साहब को लेके ऐसे आ जाए ना तो। अबे ये किसका मामू है जो मुझे मामू बनाया जा रहा है? मशवरा दे रहा था मैं यार। मशवरा? इतना बड़ा डायरेक्टर मैं तुम्हारे मशवरों से बनाऊं? इतना बड़ा डायरेक्टर? नहीं भाई, आप अपने मशवरे से बने हो। अब सॉरी सर, सॉरी डायरेक्टर साहब, ये मेरे मामू हैं। आप अपना काम जारी रखें। सुने, आप मानूर का माथा चूमेंगी जी। और कारी साहब से कहा कि निकाह शुरू करें। ठीक है, समझ में आ गई? अब सब खामोशी, साइलेंट, रोलिंग, एक्शन। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। कट करो यार, क्या बकवास है ये? अरे आपने बहुत अच्छा किया। कहाँ है असिस्टेंट? जी सर। मानूर का निकाह सोफे से हो रहा है। अबे दूल्हा कहाँ है? नोमान कुरैशी कहाँ है? मैं देखता हूँ सर। आप लोग सीआर करें और माथा चूमे। माथा यहाँ नहीं होता, माथा यहाँ होता। इसको माथा कहते, माथा चूमे। सर वो तो चले गए। कहाँ चले गए? पता नहीं, फोन भी बंद है। अरे क्या खास ड्रामा शूट होगा? सीन का हीरो ही नहीं है। अब ये ड्रामा नहीं हो सकता। क्या अब ड्रामा नहीं बनेगा क्या? नहीं, आप बहुत अच्छी अदाकार है। आपको मैं दूसरे ड्रामे में चांस दे दूंगा। सुने, क्या कोई हल नहीं है इसका? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं, तुम भी इतने बुरे नहीं हो। मतलब, लेकिन मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। अरे दूल्हा को एक्टिंग कब करनी होती है? और तुम फिक्र नहीं करो, हम बाद में एडिटिंग पे मास्किंग करके तुम्हारे चेहरे की जगह नोमान कुरैशी का चेहरा लगा देंगे। अरे मगर कुछ नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि तुम अपनी माँ के हुक्म के बगैर कुछ नहीं करते। आपको तो कोई एतराज नहीं? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस मसला हल हो गया। मुझे पता था आपके पास दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। आदिल को नोमान कुरैशी वाली शेरवानी बनाओ जल्दी से। ओके सर, फटाफट। आइए आदिल भाई। वाह वाह वाह, जबरदस्त कर दिया आप। सर मैं अच्छी तो आ रही हूँ ना? बहुत अच्छी लग रही हैं आप बहुत अच्छी लग रही हैं आप। सबसे अच्छी लग रही हैं। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। हाय, चलो ड्रामे में ही सही तुम्हारी आदिल वाली ख्वाहिश पूरी तो हुई। अब मेरा ख्याल है ये बात तुम्हें और भी तकलीफ दे रही होगी ना? क्यों डैडी? हाँ, ड्रामा है बस। चले काम करेंगे। अब टेक करेंगे। अब याद रखिएगा, आपने मानूर का माथा चूमा, उसके बाद कारी साहब से कहा निकाह शुरू करें। ठीक है, साइलेंट। टेक करेंगे अब।
रोलिंग, एक्शन। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। मौली साहब, निकाह शुरू करें। तुम क्यों थोड़ा मांगे, छोड़ो, ड्रामा चल रहा है। मुबारक हो, भारत। सबको मुबारक। कट। बेहतरीन ओरिजिनल सीन हो गया। डॉक्टर साहब, मैंने अच्छा काम किया ना? अरे आपने तो बहुत अच्छा किया, माइंड ब्लोइंग। अगली सीरियल में आप मेरे साथ हैं। बैकअप, सामान उठा फटाफट। भाई साहब उठिए, चलिए, पैकअप हो गया, जाइए। मैं भी जाऊं? क्या मतलब है आपका? आपने यहीं रहना है क्या? शूटिंग खत्म हो चुकी है, चले अपने घर जाएं। चले। मेरी इस्लामाबाद की फ्लाइट डिले हो गई है, वरना बेटी घर में बाप का रुकना मुनासिब तो नहीं लगता। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि महानूर मेरी सगी बेटी है और ये निकाह हकीकत में हुआ है। डैडी! मानू, ये सब क्या है? जी आंटी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने सोचा कि सभी इस घर में ड्रामा खेल रहे हैं, तो क्यों ना एक ड्रामा हम भी खेलें। क्या क्या मतलब? मैं बताता हूँ। वो तो ठीक है, मगर यार तुम लोग मरवा नहीं देना मुझे। सर, लेकिन आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं, आप तो हर सीन में रियलिटी का रंग भर देते हैं। प्लीज हमारी हेल्प करें। वो तो ठीक है, मगर सर देखिए, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, नहीं तो हम आपसे कभी नहीं कहते। अगर मेरी मदद नहीं की आपने तो मेरी माँ मेरी शादी करवा देगी शाजिया से। और आप तो जानते हैं कि मैं और मानूर बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। प्लीज हमारी मदद। प्लीज सर, मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज हमारी मदद। देखो, तुम मुझे मरवा नहीं देना। देखो, मेरा नाम है मार्केट में। नहीं, ना आपका नाम है, ना हम आपको मरवाएंगे। देखो, काम तो है ना मेरा मार्केट में। चलो करते हैं, फिर डन कर दे। और फिर मुझे अचानक महानूर का फोन आया। महानूर बेटा, आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई कि मैं फौरन कराची पहुंचूं? अरे बेटा, तुम्हारी खुशी है तो तुम्हारी खुशी के लिए तो पापा की जान भी हाजिर है। बस मैं पहली ही फ्लाइट पकड़ के फौरन कराची पहुंचता हूं। ठीक है मेरा बेटा? स्टॉप इट डैडी! ये नहीं हो सकता डैडी, ये बकवास है। लेकिन ये उस बकवास से कम है जो तुम सबको धोखा दे रही थी। कभी आदिल के कमरे से आधी रात को निकल के मुझे बेवकूफ बना रही थी, और कभी आंटी बेचारी के सामने शर्मीली बनने का ड्रामा कर रही थी। आदिल! बस मामू, पहले आपने अम्मा के घर टिके रहने के लिए मेरे अम्मा और अब्बा के दरमियान इख्तलाफात पैदा किए, और अब आप मेरी और शाजिया की शादी करवाने के लिए अम्मा के कान भर रहे हैं। आप बड़े हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मगर माफ कीजिएगा, आपने बड़ों वाला कोई काम नहीं किया। अम्मा? डैडी! एक सेकंड, मैं देखती हूँ। और आप दोनों का हमारे निकाह में शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी प्लीज, वी आर रियली सॉरी। इतना बड़ा धोखा, तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। चली जाओ यहाँ से। मैं अपनी अम्मा को छोड़ के आज कहीं नहीं जाऊंगी। पहली बचपन में मेरी अम्मा मुझे छोड़ के इस दुनिया से चली गई। अब्बू ने दूसरी शादी भी नहीं की।
और जब मैं आपसे मिली तो मुझे ऐसा लगा कि अगर आज मेरी अम्मा जिंदा होती तो बिल्कुल आपके जैसी होती, आपके जैसी मोहब्बत करने वाली। बाकी सब ये खेल रहे थे, हमने भी एक छोटा सा ड्रामा किया, लेकिन वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें आपका साथ चाहिए था। हम तो चाहते थे कि हमारा निकाह भी आपकी मौजूदगी में हो आंटी, प्लीज। मगर मैं जो तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, मुझे आदिल ने सब बताया, यकीन माने आंटी, हमारे इस घर में वो टीवी ड्रामों वाला कोई सीन नहीं होगा। ना आप बुरी सास बनेंगी और ना ही आदिल जालिम शौहर। और कुछ ऐसा हो भी गया तो इस सूरत में पुलिस स्टेशन, कोर्ट जाना सब कैंसिल, आई प्रॉमिस यू। और वो मेरा कोई पुराना मंगेतर भी नहीं है, और आखिरी अफेयर भी यूनिवर्सिटी में आदिल के साथ ही चला था, तो मेरे पीछे वैसे भी कोई नहीं आएगा। और वो जायनमाज वाली हरकत, जायनमाज, मैं जायनमाज पे अपने सर पे दुपट्टा ओढ़ के बैठ के आपके और इस घर के लिए दुआ मांगूंगी। आपका ये मंजूर है? मंजूर है। अब तो मैं आपको अम्मा बुला सकती हूँ ना? क्यों नहीं मेरी? एक सेकंड, मुझे भी तो आने दे। अब हुआ ना प्रेम कंप्लीट। नौटंकी कहीं का।